जय श्री राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो भक्तों, आज मैं आपको मौनी अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो कृपया करके ध्यानपूर्वक ये कथा सुनिएगा। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। इसे माघ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार यह माघ महीने में आती है। इस साल यह 9 फरवरी को मनाई जाएगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्र या चंद्रमा भगवान मन के शासक देवता हैं। मौनी अमावस्या के दिन चंद्रमा की अनुपस्थिति में मन निर्णय लेने में असमर्थ होता है या अधिक डोलता रहता है। मौनी अमावस्या माघ माह में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन मौन रहना चाहिए। मुनि शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस व्रत को मौन धारण करके समापन करने वाले को मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस दिन मौन रहकर पवित्र नदियों जैसे गंगा या यमुना में स्नान करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन गंगा का जल अमृत बन जाता है। मौनी अमावस्या माघ मास में आती है, इसलिए इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है। माघ स्नान के लिए माघी अमावस्या यानी मौनी अमावस्या को बहुत ही खास माना जाता है। यदि मौनी अमावस्या सोमवार के दिन हो तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। माघ मास के स्नान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पर्व अमावस्या ही है। इस दिन सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से गरीबी और दरिद्रता दूर होती है। भक्तों, आइए अब सुनते हैं मौनी अमावस्या की कथा। कांचीपुरी में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया सप्तपदी अर्थात विवाह की एक ऐसी रीति जिसमें वर और वधू अग्नि के चारों ओर 7 परिक्रमाएं करते हैं और जिससे विवाह पक्का हो जाता है, अर्थात भावर होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने बताया, सोमा के पूजन से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उन्होंने बताया, वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देव स्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायकाल के समय उन बच्चों यानी गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वो माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए,
मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन गिद्ध माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वो सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। किंतु भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही गुणवती का पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही गुणवती का पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। सोमा के द्वारा पूजा तथा परिक्रमाएं पूर्ण होने पर सोमा के परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। हे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, जिस प्रकार आपने गुणवती तथा सोमा पर अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार आप मौनी अमावस्या की कथा कहने वालों, सुनने वालों तथा हुंकारी भरने वालों पर अपनी कृपा बरसाना। तो बोलो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। यही मौनी अमावस्या के व्रत का लक्ष्य है। मैं आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी मौनी अमावस्या की कथा आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। तो गाइज़, यही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।